एवरीवन, आज का जो वीडियो है सबसे मज़ेदार होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगी पोलैंड वर्क परमिट के इंटरव्यूअर क्वेश्चन। जो एमबीसी में इंटरव्यू आप लोगों से क्वेश्चन करते हैं, आप लोग उसका क्या रिप्लाई करें। मैं पूरा ही आपको मैं आपको सबसे पहले ये बताऊं, जो इंटरव्यूअर होता है वो आपसे जो क्वेश्चन पुटअप करता है, सबसे शॉर्ट आंसर वो कंपनी से रिलेटेड ही क्वेश्चन पुटअप करता है। कोई दूसरा क्वेश्चन आपसे पुटअप नहीं करता है। ओनली जो कंपनी से रिलेटेड, कंपनी का नाम, कहाँ है कंपनी, क्या सैलरी पैकेज है, क्या सैलरी दी रही है, अकोमोडेशन कहाँ है, कैसे, यही क्वेश्चन पुटअप करते हैं। कोई दूसरा क्वेश्चन वो पुटअप नहीं करते हैं। इसी से रिलेटेड मैं आपसे आज पूरे क्वेश्चन आंसर आपसे डिस्कशन करूंगी, ताकि आपको जो भी कैंडिडेट पोलैंड वर्क परमिट के लिए अप्लाई किया है और जिसका एमबीसी में इंटरव्यू के क्वेश्चन आते हैं, उनको कन्फ्यूजन रहता है कि हम क्या बोले क्या ना बोले, वो सारा डिस्कशन मैं आज आपके साथ करूंगी। आप मेरी वीडियो में एंड तक बने रहना और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हम क्वेश्चन का जो आंसर बहुत मज़ेदार से रिप्लाई करेंगे। क्योंकि हमें कुछ चीज़ होती है, अगर हम उसे इंटरेस्ट लेके अगर पढ़े या याद करें तो वो बहुत जल्दी हमारे माइंड में सेटअप हो जाता है, और हम उसे लर्न करते रहे, याद रट्टाफिकेशन लगाए तो वो कभी याद नहीं होगा। तो याद रखना, कभी भी आप कोई भी चीज़ कर रहे हो उसको आप हमेशा इंटरेस्ट लेके और उससे थोड़ा सा फनी में लेके करोगे, बहुत इंटरेस्टिंग बनेगा। तो चलो मैं आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन बता देती हूँ, आप याद रखना। नॉर्मल है। सबसे पहले आपसे कंपनी क्या इंटरव्यू क्वेश्चन जो होता है, सबसे पहले ये पूछ लेते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द एम्प्लॉयर। नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, आपको जो कंपनी का नेम है, आप वहाँ पे कंपनी का नेम भी मेंशन कर सकते हो, और एम्प्लॉयर का नाम आपको पता है तो आप वहाँ पे वो मेंशन कर सकते हो। जैसे आपकी कंपनी का जो आप जिस कैंडिडेट के जो पेपर आ रखे हैं, आप उसके रिलेटेड आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, वेयर इज द एड्रेस ऑफ द कंपनी। कंपनी का एड्रेस कहाँ है। ठीक है। आपकी वर्क परमिट में एड्रेस दिया होता है, पहले कंपनी का नाम दिया होता है, उसके बाद UL, याद रखना UL आपके वर्क परमिट में फर्स्ट लाइन में होता है, वहाँ से आपका एड्रेस स्टार्ट हो जाता है, वहाँ से आपका एड्रेस आप वहाँ से बोल सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ फॉर इज द कंपनी फ्रॉम वार्सा। वार्सा पोलैंड का कैपिटल है। ठीक है। कैपिटल से आपकी कंपनी कितनी दूर, कितने डिस्टेंस में है। सो आप अपना जो आपकी कंपनी है, ठीक है, आप उस कंपनी से रिलेटेड आप सर्च करके आप बता सकते हो कि मेरी कंपनी इतने डिस्टेंस में है। फिर उसके बाद है, हाउ यू विल गो फॉर पोलैंड, कैसे आप जा सकते हो पोलैंड। ठीक है। काफ़ी लोगों का इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा मैं बताती हूँ। मेरा कैंडिडेट था, उससे एक क्वेश्चन पुटअप किया था, उसने क्या आंसर दिया था, आप मुझे कमेंट में बताना आप क्या आंसर दोगे। हाउ विल यू गो फॉर द पोलैंड। कैंडिडेट ने बोला कि हम हवाई फ्लाइट से जाएंगे। नॉर्मली फ्लाइट से ही जाएगा कैंडिडेट, बट उनका मीनिंग यह है कि आप वारसा या पोलैंड कैसे जाओगे, किस थ्रू जाओगे। अगर जो दिल्ली वाले हैं, जो नॉर्थ साउथ वाले हैं, वो उनको ये बोलना है दिल्ली टू कतार, कतार टू वारसा हम जाएंगे। ठीक है। और जो साउथ वाले हैं वो मुंबई का नाम या चेन्नई या हैदराबाद, जहाँ से भी लेंगे फ्लाइट, वो वहाँ का नाम बोलेंगे। ठीक है। सो इसका आंसर ये होगा कि हम फ्लाइट लेंगे दिल्ली टू कतार, कतार टू वारसा। ठीक है। ये नहीं बोलना हम फ्लाइट से जाएंगे, वो सबको पता है फ्लाइट से जाएगा, बट ये इसका रिप्लाई ये नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है, विच एयरपोर्ट यू विल लैंड। कौन से एयरपोर्ट पे आप लैंड होंगे। वहाँ पे एक चॉपिन एयरपोर्ट का नाम है, आपको बोलना है चॉपिन एयरपोर्ट पे हम लैंड होंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल कम टू पिकअप यू इन वारसा। कौन आएगा आपको वारसा में पिकअप करने। आपको क्या रिप्लाई करना है, मेरे को कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव आएगा। ठीक है। मेरा कंपनी से रिप्रेजेंटेटिव आएगा, वो मुझे पिकअप करेगा। बहुत शॉर्ट आंसर है, इतना लेंथी आंसर नहीं करना है। बिल्कुल मैं आप लोगों को जो बता रही हूँ नॉर्मल तरीके से बता रही हूँ, और वो लोग भी यही क्वेश्चन पुटअप करते हैं, और आप इतना ही रिप्लाई कर दोगे ना, आपके लिए बहुत अच्छा है। कहीं आपका रिजेक्शन होने के कोई चांसेस नहीं है। इंटरव्यू ये चेक करता है इस कैंडिडेट को पोलैंड के बारे में, जहाँ ये जा रहा है उसको नॉलेज है कि नहीं है। ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन की रिप्लाई कर सकते हो इजीली, और ये क्वेश्चन जो है आपको याद भी रहेगा, इससे आपको रटने की जरूरत, बहुत सिंपल तरीके से है, वो आपको बोल देना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7। ठीक है। व्हाट इज हिज नेम, हाउ ही इज डेजिनेटेड। जो आपका कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव जो आएगा उसका क्या नाम है और उसका डेजिनेशन क्या है। ठीक है। सिंपल सा, आपको कंपनी जो कैंडिडेट का नाम पता होना चाहिए, उसका नाम बोल देना, और उसका डेजिनेटेड क्या है, और ऑब्वियसली वो ड्राइवर होगा कंपनी का जो आपको पिकअप करना आ रहा है। ठीक है। कोई भी एक नाम ले सकते हो आप, जो कंपनी के एक बार पूछ लेना, पुटअप कर लेना, माइकल नाम ले लेना, माइकल नाम है उसका, और वो कंपनी में एज अ ड्राइवर है।
ठीक है। व्हाट इज हिज फोन नंबर, उसका फ़ोन नंबर आपके पास है, आप बोल देना अभी मेरे पास नहीं है, मैं जब मेरा वीज़ा लग जाएगा सो मैं उनसे अपनी कंपनी से नंबर मांग लूँगा और फिर मैं उनको वहाँ जाके वारसा वहाँ पे उनको फ़ोन करूँगा, ठीक है। सो उसके रिप्लाई आप कर सकते हो, आई विल टेक हिज नंबर फ्रॉम द कंपनी आफ्टर वीज़ा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9th क्वेश्चन है, इफ़ ही विल नॉट कम हाउ यू विल गो टू द कंपनी। इन केस आपसे आपके पास नहीं आया कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव लेने आपको, तो आप कैसे जाओगे कंपनी, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है कि नहीं आता तो क्वेश्चन ये भी पुटअप कर दिया जाता है कि अगर आपसे कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव लेने नहीं आ रहा तो आप कैसे जाओगे। तो उस टाइम आपको ये बोलना है कि वारसा से मैं क्रेको जाऊंगा बाय ट्रेन, फ्रॉम वारसा टू क्रेको बाय ट्रेन एंड क्रेको टू कंपनी बाय टैक्सी, ठीक है। ये बट ये चीज़ आप अपने कंपनी के अकॉर्डिंग बोल सकते हो, आपकी हर किसी की कंपनी अलग अलग जगह होगा, बट सारे लोग वारसा ही उतरेंगे। तो वारसा से आप कौन से क्या कहते हैं आपकी जो कंपनी नियर बाई कौन सी कंपनी है वहाँ लोगे, ट्रेन से जाओगे, देन उसके बाद आप टैक्सी पकड़ के जा सकते हो। तो वो आपको गूगल से सर्च करना पड़ेगा कि आपकी कंपनी कितने किलोमीटर पे, तो आपको रिप्लाई इस तरीके से करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, हाउ फॉर इज वारसा टू क्रेको। वारसा क्रेको से कितना दूर है। क्रेको वहाँ पे एक जगह का नाम है, ठीक है। सो आपसे ये पूछेगा कि क्रेको या आपकी कंपनी का क्रेको से कितना है डिस्टेंस, वो आप अपने गूगल से सर्च करके इजीली तरीके से बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम इट टेक्स ट्रेन फ्रॉम वारसा टू क्रेको। वही सेम है, वारसा से क्रेको जाने में कितना टाइम ट्रेन टाइम लेती है, तो अबाउट 3 आवर्स, 3 घंटे लेती है ट्रेन जाने में टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हाउ मच इज द फेयर फ्रॉम वारसा टू क्रेको। आपका वारसा से वारसा से क्रेको तक जाने का फेयर कितना है, अमाउंट कितना है, पैसा कितना लगेगा। तो अबाउट 30 से 50 ज्वेलटी, वहाँ पे ज्वेलटी चलता है फिर यूरो चलता है, ठीक है। पहला ज्वेलटी पेमेंट है फिर यूरो है, तो आप बोल सकते हो ज्वेलटी। हाउ मच टाइम फ्रॉम क्रेको टू योर कंपनी एंड व्हाट इज द फेयर। कितना टाइम लेती है कंपनी और कितना टैक्सी का फेयर है वहाँ से, ठीक है। तो अबाउट अगर वो सेम वही क्वेश्चन है, क्योंकि ये हमारी कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने ये बोला है आपसे। तो वो आपकी कंपनी से रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा आप वो बोल सकते हो कि अबाउट 15 to 20 मिनट्स लगते हैं, और टैक्सी से जो मेरा किराया लगता है 20 to 25 ज्वेलरी लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हेन द वर्क परमिट स्टार्ट्स एंड एंड्स। आपका वर्क परमिट कब से स्टार्ट हो रहा है, कब खत्म हो रहा है। आपको याद बता दूं, आपका जो वर्क परमिट होता है, वर्क परमिट के नीचे बिल्कुल नीचे एक नीचे नंबर वो डेट होता है 3/4/2021 से लेके आपका 2/5/2025 तक। उसमें यू एंड स्टार्टिंग डेट और एंड डेट मेंशन किया जाता है कि वो कब से लेके कब तक वैलिडिटी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्क परमिट वैलिडिटी। आपका वर्क परमिट वैलिडिटी कितनी है, वो नीचे से ही आपको काउंट कर लेना है। जो आपको नीचे वो डेट दिया होता है उससे आप काउंट कर लो। किसी का 1 ईयर होता है, किसी का 2, किसी का 3 ईयर्स होता है। तो आप अपने वर्क परमिट के अकॉर्डिंग आंसर दे सकते हो। व्हाट इज योर जॉब प्रोफाइल। जॉब प्रोफाइल आपकी क्या है, आपके वर्क परमिट में जो जॉब प्रोफाइल होगी आपको वो बताना है, ठीक है। किसी का शॉर्टर, वेयर हाउस, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, रेस्टोरेंट्स, कुक, इस वेल्डर और मेशन, इस टाइप के जॉब्स होते हैं, वो अपने वर्क परमिट के अकॉर्डिंग आपको बोलना है, ठीक है। नेक्स्ट है, हैव यू एवर वर्क इन दिस प्रोफाइल अर्लियर, डू यू हैव इन एक्सपीरियंस इन दिस जॉब। क्या आपको इस प्रोफाइल से रिलेटेड एक्सपीरियंस है। सो यस, आपको यस बोलना है कि यस मेरे को इस प्रोफाइल से रिलेटेड एक्सपीरियंस है। देखो, जो वेल्डर वाला है उसके पास एक्सपीरियंस होगा तभी वो वेल्डर के लिए अप्लाई किया है। अगर वेल्डर वाले के पास एक्सपीरियंस नहीं होगा तो वेल्डर कैसे कर सकता है, राइट। तो ऐसे ही आपकी जो प्रोफाइल है, आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड आपके एक्सपीरियंस होते हैं, तो आप यस बोलोगे। और आपने जिस कंपनी में वर्क किया है आप वहाँ पे ये मेंशन कर सकते हो कि यस मैं इस प्रोफाइल में मैं एक्सपीरियंस है और आई हैव 2-3 ईयर्स, जो भी आपने वर्किंग किया होगा तो वो आपको इन्फॉर्म करना है और कंपनी का डिटेल नेम शेयर कर देना है, बस इतना बोलना है, ठीक है। देन उसके बाद व्हाट इज योर सैलरी। सैलरी क्या है आपकी सैलरी वर्क परमिट में मेंशन होता है। सबसे नीचे नहीं, बीच में रहता है, ज्वेलिटी में मेंशन होता है, यूरो में मेंशन रहता है। तो वो आप अपनी सैलरी वर्क परमिट के अकॉर्डिंग बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज योर नेट सैलरी, हाउ इज टैक्स यू पे। आपकी नेट सैलरी
पूछ रहे हैं और टैक्स कितना कटेगा वो अपनी सैलरी से आप नेट सैलरी और ग्रॉस सैलरी जो होता है आप अपनी सैलरी से लेस करके बता सकते हो। नेक्स्ट है व्हाट इज अ ड्यूटी आवर्स, आपका ड्यूटी आवर्स कितना है, आप अपना ड्यूटी आवर्स बता सकते हो 180 आवर्स इन अ मंथ, या वो भी आपके वर्क परमिट में मेंशन होता है। नेक्स्ट है व्हाट अबाउट योर फूड एंड अकोमोडेशन। ओके, सो कोई कोई कंपनी आपको फूड देती है, कोई कोई कंपनी नहीं देती और अकोमोडेशन देती है, तो आपको बोलना है अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड बाय द कंपनी और फूड आई विल मैनेज माई सेल्फ। ठीक है, सो अगर आपको फूड कंपनी दे रही है तो आपको बोल देना है कि अकोमोडेशन एंड फूड बोथ आर प्रोवाइडेड बाय कंपनी। अगर आपको अकोमोडेशन ओनली दे रही है तो आपको बोलना है ओनली अकोमोडेशन और फूड आई विल मैनेज माई सेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट है नॉर्मली हाउ मच इज स्पेंड इन फूड पर मंथ इन पोलैंड। नॉर्मली ये भी क्वेश्चन पुट अप किया जाता है कि आपको जो आपका जो फूड में खर्चा आएगा वो कितना आ जा सकता है आपका नॉर्मली, तो अबाउट इस क्वेश्चन को ध्यान देना, अबाउट 250 से 300 ज्वेलरी पर मंथ हमारा खर्चा आ सकता है फूड पे। नेक्स्ट है व्हाट इज अ कंपनी एड्रेस, ऊपर मैंने आपको बता दिया था कंपनी का एड्रेस, सेम वही आपको बोलना है कंपनी एड्रेस। ठीक है, हाउ डिड यू अप्लाई फॉर द जॉब, फ्रॉम वेयर डिड यू अप्लाई फॉर दिस जॉब, आपने जॉब कहाँ से देखा था और कैसे अप्लाई किया था। सो आप अपने जैसे आपने किया होगा उस तरीके से आप अपना बता सकते हो कि मैंने यहाँ से मैन पावर देखा था, मैंने एजेंसी देखा था, कि मैंने खुद किया था, बाय ईमेल किया था, या मेरे कॉन्टेक्ट किया था, या मेरे किसी कलीग या फ्रेंड ने बताया, तो आपको जैसा लगे वैसे बता सकते हो। हाउ डिड यू दिस वर्क परमिट डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल, आपको कैसे मिला है ओरिजिनल वर्क परमिट। आपको ओरिजिनल वर्क परमिट ऑब्वियसली आपको कुरियर के थ्रू ही मिलेगा। ठीक है, पोलैंड से आप डायरेक्ट ले नहीं सकते हो, पोलैंड से आपको किसी ने भेजा होगा या किसी एजेंसी पाएगा तो एजेंसी ने आपको कुरियर करा होगा, तो आप बोल सकते हो कि मुझको मेरे पास कुरियर के थ्रू आया था, या एजेंसी का नाम ले सकते हो, मुझे इस एजेंसी के थ्रू मेरे को ये वर्क परमिट ओरिजिनल वर्क परमिट मिला था। वाई यू वॉन्ट टू गो पोलैंड और व्हाट इज द करंट सैलरी इन है ये in a salary less than you get in Romania, what you in change the job location. Okay, so आपको सारे क्वेश्चन आंसर क्लियर हो गए होंगे, तो थैंक यू फॉर मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आंसर चाहिए तो मैं ऐसे आपको और भी क्वेश्चन आपसे पुटअप में डिस्कशन कर लूँगी। सो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करके बताना, और आप प्लीज़ इसको ज़्यादा शेयर करना ताकि जो बंदे नीडेड पर्सन हो जो एम्बेसी के लिए जा रहे हो तो उनको ये क्वेश्चन आंसर के लिए ईजिली रहे। ओके, थैंक यू, बाय बाय एवरीवन।